Hello student. In my previous video we have already discussed about quadratic equation. What is quadratic equation and find the roots of the quadratic equation by factorization method. But in this video we are going to discuss how to find the roots of the quadratic equation by completing square method. Let's begin. Solution of quadratic equation by completing the square. If we have any quadratic equation, suppose if any quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 where a is not equal to 0. If ax square plus bx plus c equal to 0 is a quadratic equation. So how to solve with the help of completing the square. Okay, so first of all, what is the coefficient of x square? That is a. It is divided by a, divided by a. Then तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0. ए कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0. अब यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए हम x के कोफिशिएंट को वॉच करेंगे. क्या है x का कोफिशिएंट? b अपॉन ए. तो b अपॉन ए का जब अगर हाफ करेंगे तो हो जाएगा b अपॉन 2a. तो हम b अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस करेंगे तो फिर हमें माइनस भी करना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंसिंग करने के लिए, क्योंकि किसी भी इक्वेशन में अगर कुछ हम ऐड करेंगे तो हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा. इम्प्लाइज लगा देते हैं बैलेंस मेंटेन करने के लिए. ओके, तो हमारे पास इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए उधर आया. तो हमने यहाँ पे क्या लिया, बी अपॉन 2a. बी अपॉन 2a क्यों लिया, क्योंकि यहाँ से हमने वॉच किया कि बी अपॉन 2a इसका x का कोफिशिएंट था, तो उसका हाफ करेंगे तो 2 से डिवाइड किया, तो बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस किया तो माइनस किया. तो ये टर्म और ये मिल करके होल स्क्वायर बन गया. तो ये किसका होल स्क्वायर हो गया, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर. प्लस का इसलिए हुआ क्योंकि ये x के कोफिशिएंट के साथ प्लस साइन है, तो प्लस का होल स्क्वायर होगा. अगर आप चेक भी कर लें, ए स्क्वायर प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस 2a भी होगा, तो 2x हुआ, b अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा. तो ये रिजल्ट क्लियर हो गया अगर आप इसको सॉल्व करोगे. तो स्टेप क्या बच गया, c अपॉन ए, और ये ट्रांसपोज होकर के दूसरी तरफ आएगा तो ये माइनस है, तो इधर आएगा b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस c अपॉन ए. एनी डाउट? पिक्चर के लिए तो इसको एक्सपेंड करके देखेंगे तो इन तीनों टर्म का होल स्क्वायर हो गया. इज इट क्लियर? तो ये हो गया हमारा कंप्लीटिंग होल स्क्वायर के मेथड से. ठीक, तो ये हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लिया और यहाँ पे हो गया बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए. अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, इस स्टेप को हम एज इट इज़ लिख लेंगे और ये हो जाएगा. तो ये यहाँ पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4a स्क्वायर ए है, तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 4a स्क्वायर. तो 4a स्क्वायर वन सा, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a होगा, तो 4a से मल्टीप्लाई होगा तो 4ac. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर. इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो ये हो जाएगा, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट अगर हम लेंगे तो b अपॉन 2a का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर. अगर आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, टेक स्क्वायर रूट. इज इट क्लियर? तो स्क्वायर रूट लिया तो इसका स्क्वायर कैंसिल होगा, ये स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो गया. ठीक, तो अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर ट्रांसपोज होकर के आएगा तो माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2a, और जब सिंप्लीफाई करेंगे 2a दोनों का डिनोमिनेटर है तो ये एलसीएम हो जाएगा. तो ये हो गया माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac.
इज इट क्लियर? तो ये हमारा x इजकल टू क्या हो गया, कंप्लीटिंग स्क्वायर के हेल्प से हमें एक फार्मूला भी मिल गया। इज इट क्लियर? तो ये क्या मिल गया हमको, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। इज इट क्लियर? तो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फार्मूला था, आपको पता है ax स्क्वायर, तो इसके 2 रूट्स होने थे, तो इट्स 2 रूट्स क्या हो जाएंगे, इट्स 2 रूट्स आर, तो एक x बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और सेकेंड क्या हो जाएगा, एंड x इक्वल टू माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट, क्योंकि प्लस माइनस है तो एक प्लस होगा और दूसरा माइनस हो जाएगा। इज इट क्लियर? अपॉन 2a, तो 2 रूट्स हो जाते हैं, तो इसी को हम एक अल्फ़ा बोल देते हैं और दूसरे को हम बीटा सपोज कर लेते हैं। तो अल्फ़ा और बीटा, तो एक ये रूट्स होगा दूसरा। ओके, अब अगर हम क्या कर लें, अगर इसके बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होंगे, 3 कंडीशंस हो जाएं, अगर इसके डिस्क्रिमिनेंट 0 होंगे, तो अभी हम कंप्लीटिंग स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं, तो अल्फ़ा एक वैल्यू हो जाएगा। तो ये इट इज़ आल्सो कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला, इट इज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला। इज इट क्लियर? तो x की वैल्यू अगर हमें निकालना है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a के हेल्प से निकाल सकते हैं, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। इफ डिस्क्रिमिनेंट आर 0, इफ इज 0, दैट इज d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। सो रूट्स आर क्या हो जाएगा, इसका इक्वल हो जाएगा, मतलब x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, दैट इज़ अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू x। ये हमारे पास एक रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से कंप्लीटिंग स्क्वायर के हेल्प से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसी के हेल्प से हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करके क्वाड्रेट x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के हेल्प से x की वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? नाउ इफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज़ 2 रूट्स। इज इट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग? इफ व्हेन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कब इसके 2 रूट्स पॉसिबल होंगे, हैज़ 2 रूट्स। कंडीशंस, फर्स्ट कंडीशन, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, देन इट इज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ग्रेटर देन 0, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो क्या होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इज इट क्लियर? सेकेंड, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, अगर ये 0 होगा, इसका मतलब क्या होंगे, 2 इक्वल रूट्स होंगे, 2 इक्वल रूट्स ऑलरेडी। तो जब इक्वल रूट्स होंगे, तो मैंने अभी आपको बताया कि x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2 होगा। लेकिन थर्ड कंडीशन, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, मीन्स निगेटिव वैल्यू अगर आ जाएगी, इसका मतलब नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। तो फिर वो नो रियल रूट्स के कंडीशन में चला जाएगा, फिर वो इमेजिनरी वैल्यू आ जाएगी, वो हमारे क्लास 10th स्टैंडर्ड में नहीं है। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं फ्रॉम एक्सरसाइज 4.3, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो हमारे पास इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। तो वी है
इक्वेशन 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तब इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो हियर वी हैव व्हाट इज द ए इज इक्वल टू 2। अगर इसको हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें ax² प्लस bx प्लस c, a इज इक्वल टू 2 कॉमा b इक्वल टू माइनस 7 एंड c इक्वल टू 3। तो हम इसको चेक करेंगे कि इसके रियल रूट्स हैं या नहीं हैं। तो चेक करने के लिए क्या होता है, वही डिस्क्रिमिनेंट सिंस b² माइनस 4ac। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, b की वैल्यू मतलब माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या थी 2 और c की वैल्यू क्या हो गई 3। तो यहाँ पे क्या हो गया 7 7 ज़ा 49 प्लस में आ गया और यहाँ पे क्या हो गया इंटू 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 हो जा 24, मतलब यहाँ पे आ गया 25। मीन्स इट इज़ ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव वैल्यू आ गई। तो ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स क्या हो गया कि इसकी वैल्यू 2 डिस्टिंक्ट हुई। सो इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इज इट क्लियर? अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक। तो अब यहाँ पे अगर हमारे पास थिंग्स हैं तो नाउ व्हाट इज द इक्वेशन 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन ने हमें बाउंड किया है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमें लगाना है, अदरवाइज हम इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि क्या था x² का कोफिशिएंट 2 था और कांस्टेंट 3 था, 3 2 ज़ा 6, और अगर इसको मिडिल टर्म करना चाहते तो हमें 7 चाहिए था, 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, तो 2 इंटू 3 हमारे पास 6 हो जाता और 6 इंटू 1 मतलब 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। तो ये काम हमारा हो सकता था, लेकिन क्वेश्चन ने हमें बाउंड किया है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ करना है। इज इट क्लियर? तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमने सबसे पहले क्या कहा था, x² का जो कोफिशिएंट है, क्वेश्चन आप लगाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो थोड़ा कोशिश करिए कि इसका जो कोफिशिएंट होगा x² का, उससे पहले हम इसको डिवाइड कर देंगे। इज इट क्लियर? तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये 2x² अपॉन 2 माइनस 7 अपॉन 2x प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल टू 0। तो ये 2 2 कैंसिल हो गया, मतलब हमारे पास यहाँ पे आ गया x² माइनस 7/2x। इज इट क्लियर? तो ये जो x का कोफिशिएंट हमारे पास आया 7/2, तो x का कोफिशिएंट 7/2 और 7/2 का अगर हाफ करोगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 1/2, मीन्स हो गया 7/4। तो इसके स्क्वायर को हम प्लस कर देंगे तो ये कंप्लीट होल स्क्वायर बन जाएगा। 7/4 का होल स्क्वायर अब हमने प्लस कर दिया तो हमें ये माइनस भी करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? और क्या बच गया था हमारे पास प्लस 3/2 इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? ये रफ वर्क है, थोड़ा सा हमने साइड में कर दिया। इज इट क्लियर? तो ये पोर्शन हमारा होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, a² प्लस b² प्लस 2ab। अब यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ट्रांसपोज करेंगे इधर तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 7 ज़ा 49 अपॉन 4 4 ज़ा 16, माइनस था प्लस हो गया और ये प्लस इधर आया तो माइनस 3/2। इज इट क्लियर? सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास ये आ गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 16 और 2 का एलसीएम 16 हो जाएगा, 16 1 जा 16 और ये हो गया 49 माइनस, और 2 टेबल पढ़ेंगे 2 8 ज़ा और 8 3 ज़ा 24। तो हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया ये 25/16 और इधर से आ गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर से स्क्वायर हट जाएगा, x माइनस 7/4 इक्वल टू, और जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये प्लस और माइनस दोनों होगा, 25 का 5 और 16 का 4, तो ये हो गया 5/4। तो x माइनस 7/4 इक्वल टू माइनस 5/4 इज इक्वल टू, तो ट्रांसपोज कर देंगे मतलब x माइनस ये, तो हमारे पास आ गया x माइनस 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस 5/4।
ट्रांसपोज कर लेंगे तो x इजकल टू इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा 7/4 प्लस माइनस 5/4। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे अगर एलसीएम ले लें तो ये इनडायरेक्ट ऐसे दिखाई देगा हमारे पास प्लस माइनस 5x की वैल्यू। ठीक, तो दो वैल्यू होगी, एक प्लस भी होगा माइनस। तो फॉर पॉजिटिव वैल्यू x इजकल टू 7 + 5/4 इक्वल टू 12/4 इक्वल टू 3 एंड फॉर निगेटिव वैल्यू। इज इट क्लियर? तो x इजकल टू क्या हो जाएगा 7 - 5/4 2/4 इक्वल टू 1/2। तो दो रूट्स हो गया, एक 3 हो गया, दूसरा 1/2। तो देयरफॉर रूट्स ऑफ quadratic equations are 3 and 1/2. Take another question for better understanding by the completing the square. Another quadratic equation 4x² plus 4√3x plus 3 equal to 0. तो first compare with general equation. Compare with general equation. We get या we have a equal to 4, b equal to 4√3 and c equal to 3. तो पहले हम चेक करेंगे कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है कि सिंस b² माइनस 4ac इसकी वैल्यू, तो b की वैल्यू क्या है 4√3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 3। यहाँ क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 √3 का 3, तो 16 3 जा 48। और यहाँ पे क्या हो गया 4 4 जा 16 इंटू 3, ये भी हो गया 48। तो ये हो गया 0, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो जब b² माइनस 4ac 0 होता है, इट मीन्स इट हैज़ 2 इक्वल रूट्स। तो अगर क्वाड्रेटिक फार्मूले से करना होता तो बहुत इजी था, x² माइनस b/2a। लेकिन क्योंकि हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बेटर अंडरस्टैंड करना है तो हम उसी स्टेप पे आगे बढ़ेंगे और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो नाउ इक्वेशन क्या है हमारे पास 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं x² के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ का 4 कैंसिल हो जाएगा तो हम डायरेक्ट ले लेते हैं 4 कैंसिल 4x², तो था x², यहाँ पे 4√3/x करेंगे, मतलब 4 कैंसिल हो जाएगा। चलो एक स्टेप हम शो कर लेते हैं और ये हो जाएगा प्लस 3/4 इक्वल टू 0। 4 4 कैंसिल हो गया, स्टेप का आ गया। यहाँ पे भी चलो हम दिखाई देते हैं ये 4 4 कैंसिल। तो हमारे पास आ गया x² प्लस √3x प्लस 3/4 इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे अब हमें प्लस क्या करना है, x का कोफिशिएंट चेक करेंगे। x का कोफिशिएंट है √3, तो √3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया √3/2। तो जो √3/2 आया इसी के स्क्वायर को हमें प्लस करना है और माइनस करना है कंप्लीट स्क्वायर के लिए। तो ये x² प्लस √3x प्लस √3/2 होल स्क्वायर प्लस कर दिया और √3/2 होल स्क्वायर माइनस कर दिया। तो ये प्लस क्या माइनस क्या, और हमारे पास ऑलरेडी क्या था 3/4 इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई करेंगे, ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया। तो ये किसका स्क्वायर बन गया, क्योंकि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव के साथ है। तो x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज करके उधर लेके जाओगे, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, ये प्लस हो गया, और ये जो प्लस 3/4 था इधर आया तो माइनस हो गया। तो अगर आप वॉच करोगे तो देखोगे 3/4 माइनस 3/4 रिजल्ट इज 0। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? 0 है तो स्क्वायर रूट करेंगे तो आ गया x प्लस √3/2 इक्वल टू 0।
तो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस √3/2। क्यों? क्योंकि आप ऐसे भी कर सकते हो या बेटर इस स्टेप में लिखोगे, क्योंकि कंफ्यूजन होगा। यहाँ पे आपके पास x की एक वैल्यू दिखेगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी आपको बताया दो इक्वल रूट्स होंगे तो दोनों सेम होंगे। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट हो जाएगा, सो रूट्स ऑफ इक्वेशन आर -√3/2 एंड -√3/2। लेकिन अगर आपको कन्फ्यूज़न रिमूव क्रिएट हो रहा है तो x + √3/2 का होल स्क्वायर था, तो इस स्टेप से अगर आप देखोगे तो ये दो स्टेप में चला जाएगा, x + √3/2 यहाँ पे और x + √3/2 = 0। तो बेटर ये हो गया। तो सिंस x + √3/2 = 0 करोगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x = -√3/2, और यहाँ से भी अगर आप निकालोगे x + √3/2 = 0 तो यहाँ भी आ जाएगा r x = -√3/2। इज़ इट क्लियर? तो इस तरह से अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न अराइज होगा। बेटर ये होगा अगर ये कैंसिल हो जाता, अगर इक्वल रूट्स की कंडीशन पे है तो =0 और दोनों स्टेप सॉल्व करें तो इट इज़ द बेस्ट वे। ओके, तो आई थिंक you can better understand how to find out the value of x of a quadratic equation by completing square. Okay, thank you.